फीसें चुकानी पड़ी। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद गाँव का रहने वाला इंद्रता है आगे बढ़ने के, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसके सपने लहूलुहान। आरोप है कि विवेकानंद इंटर कॉलेज में सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचने पर विद्यालय को बंद कर अध्यापक और छात्रों से दिव्यांग इंद्रजीत की पिटाई करवाई गई। जिस बच्चे को सहारे की जरूरत थी उसी बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह समय से 10 मिनट देर दिव्यांग है। डर के मारे उसने मास्टर का स्वेटर पकड़ लिया, लेकिन इसे गुनाह समझ लिया गया और फिर मेरे बेटे को तब तक मारा गया जब तक वह घायल नहीं हो गया। एक हफ्ते तक पीड़ित परिवार थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक भटकता रहा, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार सोमवार को पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सवाल यह है कि क्या दिव्यांग होना गुनाह है, क्या दलित होना सजा है और क्या शिक्षा का मंदिर अब इंसानियत से खाली हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इंद्रजीत को इंसाफ मिलता है या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। हमारा नाम इंद्रजीत कुमार है। हम जिला आजमगढ़ थाना रौनापार से हैं। क्या मामला हुआ है आपके साथ? वही कि जो हम स्कूल में 10 मिनट केवल लेट गए थे, इसी बात को लेकर हुआ। स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल इंटर कॉलेज में जैसे ही अंदर हले, तुरंत योगेंद्र सर पढ़ा रहे थे, तुरंत हमको बाहर कर दिए डांट करके। तुरंत हम चले आए फिर बाहर। फिर हमारे बाद में 20-25 लड़के आए, उन सबको अंदर जाने दिए। फिर 3-4 लड़के आ रहे थे, फिर हम भी आने के लिए कोशिश कर रहे थे। फिर हमको जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, तुरंत गेट बंद कर दिया और सब बच्चे को अंदर ले लिए। हम कहें सर जी हमको क्यों बाहर भेज रहे हैं? कहें कि जाओ, तुम हमारी घंटी में नहीं पढ़ सकते हो। जब भी हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम हमारी घंटी में बाहर ही रहोगे। हमारे यहाँ पर मारे हैं और यहाँ पर मारे हैं और नाक पर भी मार दिए और पेट में मारे हैं सब, और जंगले में लड़ा दिए सब। वो बस वही सर की जैसे तुरंत हमको मारे और फिर हमारे दोनों पैर पर चढ़ गए। तुरंत हम गिरने वाले थे, कहें कि अभी छत पर से ढकेल देंगे। तुरंत उनका स्वेटर ऐसे पकड़ा गया। तब कहें कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई, तुम हमारा स्वेटर पकड़ोगे। तुरंत बुलाए 3-4 बच्चों को और तुरंत लगे वो भी सब मारने। कहें ये चमार सियार की जात होकर इस सर की स्वेटर पकड़ लिया। तुरंत हमको केवल मारने लगे 3-4 बच्चे। वही सर साइकिल से जाते हैं और पैर से विकलांग भी हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। और हमारे बाद 20-25 लड़के लेट आए, सबको अंदर ले लिए। ये सर कंप्लेन करने के लिए गए थे, पर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तुरंत एसओ साहब तुरंत डांट कर भगा दिए हम लोगों को। हमारा नाम साहब मोहित कुमार गौतम। बच्चा हमारा लेट हो गया था और गया स्कूल। 10 मिनट लेट हो गया था। टीचर ने बोला कि तुम लेट हो, बाहर रहो। बाहर इसने खड़ा था, घूम रहा था इधर उधर। फिर प्रिंसिपल का लड़का है उसमें का टीचर, वो बोला क्यों घूम रहा है? ये बोला कि सर जी बाहर निकाल दिए। तो बोला कि जब तो उनकी घंटी पूरी होने वाली है, जा सकते हो अंदर। वहाँ गया, गेट पर खड़ा था। गेट पर खड़ा था और वो बोले कि फिर आ गया, तुम तब निकले बाहर हो। तो देखे वो गेट पर खड़ा था, तो कहें कि तुम फिर आ गया यहाँ पर। बोला कि हाँ वो राहुल सर जी कहे भेजे हमको। बोला कि राहुल सर को बुला कर ले आओ। ले आया, नहीं नहीं हाँ गया लेने के लिए। फिर इसके बाद वो बोले कि अब तो उनकी घंटी समाप्त होने वाली, अब जा सकते हो अंदर। वहाँ गया तो वो उनको बोला कि आपकी घंटी तो समाप्त होने वाली है, आप जाइए और हम कोई और टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे। पर इसी बात पर बोले कि तुम कौन होते हो कहने वाले, हम दिन भर पढ़ाएंगे। अब बस इसी पे बात लेकर मारने लगे। मारते 2-4 झापड़ मारे। इसके बाद बोले कि छत पर से, बोले वो छत पर क्लास करते थे, बोले कि अभी कहो तो ढकेल दे, खत्म हो जाएगा। जब अपने पैर से इसका पैर दबा दिए और इसी तरह ढकेलने गए, तो अपने बचने के लिए उनका स्वेटर पकड़ लिया। जब स्वेटर पकड़ लिया तो वो कहे करे भाई तो मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो 3 बच्चों को, गोलू को और नरेंद्र को और आदित्य को बुलाकर और पिटवाने शुरू कर दिए। और उसी क्लास में आज साहब थाने पे गए थे एप्लीकेशन लेकर। एप्लीकेशन रख लिए रामविलास दीवान ने। उस दिन वो कई क्षेत्र में गए थे बड़े साहब। बोले दीवान जी बोले कल आना। तो हम लोग गए 10 बजे करीब दूसरे दिन 8 तारीख को। तो वहाँ प्रिंसिपल साहब पहले से बैठे हुए थे। प्रिंसिपल साहब और टीचर जो जोगिंदर यादव थे और उनके पिताजी, 3-4 लोग वहाँ बैठे थे। हमको पहले ही लोग बतियाने लगे घेर घार के, पर हमने मानने का कोशिश नहीं किया, समझाने लोग लगे। तो फिर हमने एसओ साहब के पास गया, अपनी बातों को रखा। एसओ साहब ने डांट कर भगा दिया।
बोला कि ये हम नहीं लिखा जाएगा मुकदमा, भाग जाओ यहाँ से। हमने साहब निकल गया वहाँ से बाहर जाकर खड़े थे। फिर वहाँ हम लोग घेर घार के बतियाने का समझाने का कोशिश करे, फिर हमने मानने के तैयार नहीं हुआ। फिर वही दीवान जी जो उसको हम दरखास्त दिए थे वही ले गए अंदर बुलाकर, बोले कि मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाएगा बैठो, और अभी बड़े साहब आते हैं तो हम लिखवा देंगे। हम कहीं नहीं, एक बार जब डांट कर हमको भगा दिए तो हम फिर क्या बैठेंगे यहाँ पर। फिर हम साहब वहाँ से निकल गए, बहुत कोशिश की बैठाने के लिए, हम बैठे नहीं निकल। ये स्वामी विवेकानंद जी है यही हैदराबाद में। देखिए, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में एक लड़का है इंद्रजीत कुमार, उसने आकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उसने बताया कि स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज हैदराबाद थाना रोना पार के अंतर्गत वो पढ़ता है, वहां पर उसके साथ शिक्षकों द्वारा मारपीट की गई है। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए एफओ रोना पार को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच में उनको बताया गया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज, टीचरों से पूछताछ, बच्चों से पूछताछ आगे आदि चीजों का अवलोकन करें और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग अभी इसकी जांच कर रहे हैं गहनता से, और अगर जरूरत होगी तो इसमें मेरे द्वारा स्वयं भी जांच की जाएगी। जो भी सही चीजें होंगी वो सही तथ्य सामने आए।